हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर आज हमारे घर में काम स्टार्ट हो गया और बहुत दिनों से ये भैया है ना आजकल कर रहे थे। तो फिर आज सुबह जय ने फ़ोन किया, बोले आप कर रहे हो तो ठीक, नहीं तो हम किसी और से कराते हैं। तो फिर वो आज आ गए और फाइनली चलो हमारी ये जो रेलिंग पड़ी हुई है आज ये भी अपनी जगह पर सेट हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी दिनों से पड़ी थी। पूरी रेलिंग में ना जंग लग चुकी थी। जो काफ़ी जॉइंट होते हैं ना इसके, वहाँ पर काफ़ी जगह जंग लग रही थी। तो हम लोग बहुत टेंशन में थे कि ये ख़राब हो जाएगी। तो फाइनली आज है ना ये काम भी स्टार्ट हो गया। उन्होंने पूरी रेलिंग को आज खोल दिया और है ना वो लोग रेलिंग का काम कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ से जितने भी कपड़े मेरे सूख गए थे ना वो सारे मैंने हटा दिए हैं, क्योंकि थोड़ी देर में मुझे पता है कि वो लोग धूल मिट्टी कर देंगे। तो उससे पहले कि है ना मैं अपना घर का यानी अपना जो बिगड़ने वाला सामान है ना वो एटलीस्ट वहाँ से मैं हटा लूँ। फाइनली रेलिंग का काम है ना स्टार्ट हो गया। तो इसी वजह से मैंने ये सारे कपड़े वगैरह जो सूख गए थे ना वो उठा लिए हैं और अभी वो कर रहे हैं रेलिंग खोलने का काम। तो पहले रेलिंग खोली जाएगी, उसके बाद फिर से जॉइंट होएगी। तो चलो एक काम तो ख़त्म हुआ। और काफ़ी लोग पूछ भी रहे थे ना कि दी क्या हुआ, आपने रेलिंग का काम कराना शुरू किया था ना तो आपका काम क्यों रुक गया। तो अभी बीच में जन्माष्टमी का त्यौहार आ गया था ना, तो वो लोग बिजी थे और आज भी बोल रहे हैं कि केवल हम आपकी जो सीढ़ी वाली रेलिंग है ना उसी का काम कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग 7-8 दिन अभी और बिजी हैं। तो होता है ना भाई, देखो उन लोगों पे भी काम होता है, तो वो भी अपना टाइम का मैनेजमेंट करके उसके बाद ही काम दूसरा लेते हैं। तो चलो हम तो ये मानते हैं कि चलो कुछ नहीं, कम से कम एक काम हो जाएगा और उससे भी अच्छी बात है कि बहुत बड़ा रिस्क है ना वो ख़त्म हो जाएगा। और उससे भी अच्छी बात है कि घर अच्छा लगेगा थोड़ा सा। अब धीरे धीरे करके आप लोगों के लिए ऐसी है ना वीडियो आएंगी, क्योंकि मैं तो कोशिश कर रही हूँ कि दिवाली तक मेरा ऊपर वाला जो घर है ना एटलीस्ट ऐसा हो जाए कि मैं वीडियो में उसको दिखा सकूँ। क्योंकि अब तो सच बताऊँ मेरा वीडियो में दिखाने का मन भी नहीं करता, इतना गंदा लगता है ना। और मेरा ऊपर जाने का मन भी नहीं करता। मैं गार्डन तक जाती हूँ, वहाँ तक मैं जाती भी नहीं हूँ, केवल काम होता है तो ही जाती हूँ। सो फाइनली ये काम भी आज स्टार्ट हो गया घर में, और जब लग जाएगी तब आपको दिखाऊंगी। मैंने उनसे बोल दिया है, लाइट वगैरह का सारा अरेंजमेंट करके आ गई हूँ। वो लोग अपना काम स्टार्ट कर चुके हैं और तब तक मैं अपना काम करूँ। वो लोग सुबह आज आ गए घर पे। मैं बस पोछा लगा ही रही थी। देखिए मैंने यहाँ पोछे की बकेट ली है, केवल अंदर वाले रूम में आधे रूम में पोछा लगा है, तब तक वो लोग आ गए। तो चलिए अच्छा है ना, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, मेरा काम भी हो रहा है और उन लोगों का काम भी हो रहा है। तो पूरे घर में झाड़ू पोछा हो चुका है। देखिए पूरा घर एकदम साफ। कुछ फूल मैंने इसमें से उठा के रख दिए हैं। ठाकुर जी का पूरा आसन था वो भी मैंने हटा के और ठाकुर जी को देखिए कहाँ विराजमान किया है। और अभी नहा कर आती हूँ, फटाफट से मैं ठाकुर जी की पूजा करती हूँ, लेकिन आप लोग दर्शन कर लीजिए। और रात को ना मैं इनका मुकुट उतार देती हूँ। मैंने ये वस्त्र पहनाए थे कल ठाकुर जी को, तो अभी नहीं छुएंगे, अभी दूर रहेंगे क्योंकि अभी हम नहाए नहीं है। और वैसे तो कल मैंने पूरा मंदिर साफ़ किया था, सारी चीज़ें अरेंज करके रखी। ठाकुर जी का नहलाने का बर्तन भी अब मैं यहीं रखती हूँ, यहीं पर ठाकुर जी को स्नान करा देती हूँ। सो ये सब तो मैंने कल सेट कर दिया था। और अभी फ़िलहाल के लिए मेरा घर देखिए हो गया एकदम साफ़ सुथरा। कहते हैं ना कि हाँ बस ये बाकी है। ये सारे कपड़े मैंने अभी यहाँ रख दिए हैं, क्योंकि नीचे मैंने अभी पोंछा लगाया था और सुबह यहाँ पर की थी बच्चों के कपड़ों में प्रेस, तो यहाँ से सब चीज़ें खाली हो गई थी। और उसी के साथ साथ देखिए मेरी किचन भी साफ़, सारे बर्तन वगैरह सब धुल के रख चुके हैं, सब कुछ क्लियर है। और जब भी मैं गैस साफ़ करती हूँ ना तो उसकी जालियाँ कुछ देर के लिए उठा के साइड में रख देती हूँ, ताकि इसको भी थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाए। सो ये हो चुका। गैलरी वगैरह सब साफ़। ये डोरमेट रखा है, इसको जब सूख जाएगी ना किचन अच्छे से तब डालूँगी। और ये देखिए बाहर तक मेरा पूरा घर अभी गीला है, क्योंकि जस्ट अभी मैंने पोछा लगाया है। कपड़े धुल रहे हैं मशीन में और अब मैं जाने वाली हूँ ऊपर, क्योंकि मुझे ये सारे गमले है ना वहाँ से उठा के रखने, क्योंकि वो कर रहे हैं रेलिंग का काम। एक भी गमला गिर गया तो नुकसान हो जाएगा। और उसके बाद वो कुछ कपड़े धोने हाथ से। सो ये देखिए हमारा मोलू सुबह स्कूल गया,
सॉक्स पहने, उसके बाद बोलता है कि अब नहीं पहनने, अच्छे नहीं लग रहे, और उतार कर यहाँ पर डाल दिए। सो चलिए इनको अरेंज करके इनकी जगह पे रख देती हूँ। तो मैं दोनों को इस तरह से करके रख देती हूँ ताकि एक मोजा मिले, एक लो तो दोनों पेयर आ जाए साथ में। सो ये रहे मेरे बच्चों के सॉक्स, आरू मोलू दोनों के। इसी तरह से अरेंज करके रखती हूँ, हमेशा इसी में रहते हैं। लेकिन ये काम करूँगी मैं बाद में, पहले अपने गमले रख कर आऊँ, नहीं पता पड़ा कि मेरे एक आध प्लांट मेरा टूट गया। सारे घर की लाइट बंद कर दूँ, बेवजह बिल आता है लाइट का। केवल ये पंखा चालू है क्योंकि पूरा घर अभी गीला है तो सूखने के लिए। और अब चलते हैं ऊपर फटाफट से। और ये देखिए आज मैंने इसको अरेंज किया था इस तरह से। मेरे पास एक ही टेबल पड़ा हुआ था तो मैंने यहाँ पर सारे गमले इस तरह से रख दिए, व्यवस्थित रखे भी हैं और नीचे अच्छे से सफाई भी हो जाएगी। तो फटाफट से मैंने यहाँ पे सारे गमले ना अरेंज कर दिए दूसरी जगह पे, क्योंकि ये ना गमले टूटते वो भी नुकसान, और अगर मेरा कोई भी प्लांट टूट जाता ना तो मेरी तो हालत ख़राब हो जाती। इसलिए मैंने सारे डर के मारे ना सारे वहाँ से हटा दिए और अच्छी जगह पे रख दिए हैं। अब मैं सोच रही हूँ उनको कुछ दिन ऐसे ही रखे रहने दूँ, क्योंकि अब बारिश इतनी ज़्यादा आती नहीं है और बारिश आएगी तो फिर अरेंज करेंगे, देखेंगे जब जैसा होगा। और ये वाला जो है ना गमला मुझे मेरा बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा। और बहुत सस्ता मिला था मुझे, 300 रुपये का ही मिल गया था। वैसे इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा होती है बट उन्होंने 300 में दिया था ना, सो आई एम हैप्पी। और मैं बहुत खुश हुई थी और फटाफट से मैंने इसको ले लिया था। तो देखिए मैंने यहाँ पे पूरा अपना जो ये एरिया है ना खाली कर दिया। पौधे मैंने यहाँ पर अभी कोने में रख दिए हैं ताकि किसी को भी कोई नुकसान ना हो। और बाकी तो जो हैंग हो रहे हैं वो तो हो ही रहे हैं। कुछ वहाँ रख दिए हैं मैंने इस तरह से। और ये पत्ते टूट गए हैं, इनको डाल के आती हूँ मैं बाहर। तो ये पौधा है ना जो मेरा ख़राब हो गया था ना, मैंने इसको तब तक नहीं फेंका था जब तक कि ये सूख नहीं गया। तो आज ये पत्ते सारे सूख गए हैं तो इनको मैं पीछे फेंकने जा रही हूँ। और चलो आपको दिखाती हूँ कि कितना काम हुआ। तो यहाँ पे फाइनली रेलिंग जो है ना वो पूरी खुल चुकी है। तो अभी पहले इसको खोलेंगे, साफ़ करेंगे, किसाई करेंगे, यानी जो जंग वगैरह लगी है ना वो सब साफ़ करेंगे। उसके बाद फिर वो लोग रेलिंग लगाना स्टार्ट करेंगे। सो अब मैं जा रही हूँ नीचे, क्योंकि मुझे नीचे जाना है, अपने बाकी के काम देखने हैं। फिर मैं दोपहर में आऊँगी देखने की क्या कर रहे हैं ये। इसमें पानी डालना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो ये पूरी है ना सूख जाती है। कहीं कहीं पर आपको वाइट वाइट दिख रहा है, वो सूख चुकी थी। तो मैंने कल पानी डाला तो ये फिर से हरी हो गई है। ते हैं नीचे, लाइट नहीं रुक रही है, बार बार लाइट चली जाती है, उनका काम नहीं हो पा रहा है। तो फटाफट से नहा के उसके बाद मैं अपने ना ठाकुर जी को स्नान करा रही हूँ। तो आज मैं अपने ठाकुर जी को ना चंदन से स्नान करा रही हूँ। अगर आपके ठाकुर जी है ना बहुत ज़्यादा ब्लैक हो गए ना तो आप उन्हें किसी भी नॉर्मल चंदन से भी क्लीन करेंगे ना तो वो बहुत अच्छे से चमक जाते हैं। सो चंदन लगा के बस अच्छी तरह से ना हल्के हल्के हाथों से रगड़ दीजिए। आप चाहें तो साथ में दही भी ले सकते हैं और आपके ठाकुर जी एकदम चमचमा जाएंगे। सो नहाने के बाद मेरा सबसे पहला काम यही होता है, ठाकुर जी की सेवा करना। तो ठाकुर जी का ना मेकअप भी हो गया, उनका श्रृंगार हो गया, उनको कपड़े वगैरह सब पहना दिए मैंने। और ये काम मैं एवरीडे ही करती हूँ,
कितना भी हो ना तो टाइम निकाल के ये काम तो मैं कर ही लेती हूँ, क्योंकि अगर जल्दबाजी हो तो मैं नॉर्मल पानी से उनको नहला देती हूँ, और बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं होती है तो मैं उनको दही से, बेसन से, या फिर ये मान लीजिए कि चंदन से, जिस तरह से भी हो मैं उनको नहला के उनकी सेवा करती हूँ। और बस यहाँ पे ठाकुर जी हो चुके हैं तैयार। अब उनको हम बिठा देंगे उनके आसन पे और पूजा वगैरह कंप्लीट करेंगे। मैं ठाकुर जी की पोशाक ढूंढ रही हूँ कि ये वाली धो के डाल दूँ, मैंने पहनाई थी तो वो मिल नहीं रही है, पता नहीं कहाँ चली गई, गायब हो जाती है चीज़ें। तो चलिए, ठाकुर जी की पूजा तो हो गई। और वो वाले जो सूट है ना उनका, ठाकुर जी का, वो फट गया था तो उसको मैंने कल शाम को सिला, इसलिए मैंने आज बहुत दिनों बाद वो सूट पहना है। तो मैं ठाकुर जी के कपड़े ना ज़्यादातर रसोई में धोती हूँ, बस नल के नीचे धो दिए और यहीं सुखा देती हूँ। तो मुझे ना डर लगता है कि बंदर कहीं उनके कपड़े ना ले जाएं, तो मैं यहीं नीचे सुखा देती हूँ, सूख जाएंगे वो कल तक। मैंने टीवी नहीं देखने दी है, जब तक होमवर्क नहीं होगा टीवी नहीं देखेंगे। ऊपर आवाज़ आ रही है। होमवर्क हो चुका, आरू गई टीवी देखने, आरू का हो गया, आरू देख रही है। अब तेरा नंबर, चल आने दे पापा को। और अभी दिखाऊंगी, रेलिंग लगना स्टार्ट हो गई है। चलो नीचे जरा देख के आते हैं ऊपर। चलो आ गए। अब मम्मी टकरा गए दोनों। चलो ऊपर। इतना लंबा पाइप। तो अभी है ना, उन्होंने पूरे पाइप की सबकी क्लीनिंग वगैरह कर दी, पॉलिशिंग कर दी, और अब यहाँ पर वो लोग कर रहे हैं मैनेजमेंट का काम। तो मेरी रेलिंग लगना स्टार्ट हो गई आज। पता नहीं कब बनेगा पूरा। चलो फाइनली रेलिंग तो लगने लगी आज। पता है बहुत अच्छा लग रहा था आज, मुझसे ज़्यादा जय को अच्छा लग रहा था, बहुत खुश हो रहे थे। वो बोल रहे थे कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन हम लोगों ने अपने घर को ना कंप्लीट करा ही लिया। अब थोड़ा बहुत जो काम बचा है वो भी हम लोग धीरे धीरे करवा लेंगे। तो जय, मुझे पता है आप लोग हमेशा मेरे मुंह से सब बातें सुनते हो ना, कभी आप अगर आपने जय भैया के मुंह से भी बातें सुनोगे ना तो आपको बहुत खुशी होगी, क्योंकि उन्होंने बचपन से ही बहुत मेहनत की है और आज अकेले इतना सब कुछ उन्होंने अपनी बलबूते पर किया है ना। तो कहीं ना कहीं जब वो खुश होते हैं ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और इसी वजह से मैंने उनको अभी कैमरे में दिखाया कि उनकी खुशी देखिए उनके चेहरे से ही झलक रही थी। बस मैं तो उनके ना हर कदम पे उनका साथ देती हूँ, जो कि मेरा धर्म है, जो मैं करती हूँ। लेकिन बस सारे करता रहता तो मेरे कहते हैं ना घर के जय ही हैं। और अभी ये शाम का टाइम है तो मैंने कहा कि चलो देखते हैं कितना काम हो गया। देखिए फाइनली रेलिंग लग गई। आप लोगों को बहुत इंतज़ार था ना कि दी रेलिंग कब लगवाओगे कब लगवाओगे, तो रेलिंग लग गई है ना। अब कितना अच्छा लग रहा है ऊपर छत का लुक, यानी सीढ़ियों का लुक। और ये सफाई करूँगी सुबह, क्योंकि अब है ना रात हो चुकी है और रात को झाड़ू वैसे भी नहीं लगाते हैं। तो अब क्या है कि ऊपर चढ़ने में ना आसानी हो जाएगी, दिक्कत नहीं आएगी चढ़ने में। अब पहले बहुत डर लगता था ऊपर चढ़ने में। पूरी सीढ़ियाँ देखिए कितनी गंदी हो गई हैं। वही काम हुआ है सारा, और अभी इनकी ना मुझे सफाई भी करनी है। तो इनको अच्छे से ना लिक्विड जेल वगैरह डाल के इनको अच्छे से पहले कल क्लीन करूँगी। वैसे तो वो करके गए हैं, लेकिन देखो पुरानी चीज़ पुरानी होती है कहते हैं ना, तो ये पुरानी के निशान है कुछ, जो कि उन्होंने ढंग से क्लीन भी नहीं किए। और वही है कि नया काम करना सबको अच्छा लगता है, पुराना पुराना ही होता है। लेकिन कुछ भी हो, चलो बचत हो गई इस तरह से। अभी जय तो बोल रहे थे कि इसमें बहुत अच्छी लगवाऊंगा, ये कराऊंगा वो कराऊंगा। भाई पैसा देखो सोच समझ के खर्च करना चाहिए, वेस्ट हो जाते हैं ये सामान, और इतना पैसा अफोर्ड कर नहीं पा रहे थे। तो बस इसी तरह से समझो कि मैं अपने पैसों की बचत भी कर लेती हूँ, अपने घर को सजा भी लेती हूँ। पुरानी चीज़ें कौन कहेगा दूर से देख कर कि ये पुरानी रेलिंग लगी हुई है, कोई नहीं कहेगा। तो क्या आप लोग कह सकते हो कि ये पुरानी रेलिंग है? मैं तो नहीं कह सकती। अब देखिए यहाँ खड़ी हो तो कितना अच्छा लग रहा है। और धीरे धीरे जिस तरह से अभी ये रेलिंग आई है ना, तो यही वाली रेलिंग है ना मेरी जाएगी, ये जो बॉर्डर है ना पूरी यहाँ से लेके इस सीढ़ी के यहाँ तक, इस सीढ़ी के यहाँ तक पूरी इस तरह से रेलिंग लगेगी यहाँ पर भी। तो उसका खर्चा उन्होंने हमको कम से कम 10,000 के करीबन बताया है, इस वाली रेलिंग का, जो जाल के पास का एरिया है ना यहाँ का। तो करा लेंगे वो भी धीरे धीरे।
अब ये रेलिंग है ना, हमको पहले उन्होंने 1500 बोला था कि 1500 तक में हो जाएगी, लेकिन अब ये हमको 2500 में पड़ी है, क्योंकि इसका कुछ सामान है जैसे कि ये बॉल्स है ये, और कुछ पाइप हैं, ये दो, क्या लगा मेरे पैर में, ये 2 पाइप है ना, ये कम पड़ गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा जॉइंट आ रहे थे ना पाइप में, तो फिर उन्होंने आगे से जाके एक में जॉइंट लगाया है, तो उसका पैसा बढ़ गया। तो ये मानिए कि 1500 की जगह 2-2500 जितना अब खर्चा हो गया है। तो 2-2500 में भी इतनी रेलिंग मेरे लिए तो ठीक है, और फेंकने से क्या हो रहा है चीज़ को। लेकिन हाँ, इन कामों के साथ साथ मेरे घर का ना कबाड़ा हो चुका है। आप लोगों को नहीं दिख रहा है, जो मुझे दिख रहा है मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ। देखिए घर की कितनी बुरी और गंदी हालत हो रही है। ये सब ना धूल मिट्टी है, देखिए, जो कि दूर से नहीं दिखती है, पास आने से दिखती है। देखिए गंदगी है ना, कितनी ज़्यादा गंदगी है। स्टेयर्स पे देखिए गंदगी, इनको साफ करने में ना मेरी हालत ख़राब होने वाली। पूरी की पूरी स्टेयर्स इसी तरह से मैसी गंदी हो रही हैं, और ये सारा एरिया गंदा हो गया। ये सारा कबाड़ यहाँ पे मैंने इकट्ठा किया है। ये बारिश का पानी मैंने सिक्योर करके रखा है, इकट्ठा करके रखा है। ये कुछ पाइप हैं जो बच गए हैं, देखिए ये पाइप 2 नए आए थे ना, वो बचे हुए पाइप हैं। और इसके साथ साथ उन लोगों ने, पता है, दोपहर में बारिश आ रही थी ना, तो उन लोगों ने क्या किया कि बाहर से आके ना यहाँ रूम में कटिंग वगैरह करने लगे। सो देखिए मेरे रूम की भी क्या हालत हो गई है। ये देखिए टाइल्स पे कितना कचरा है, आप लोग दूर से नहीं दिखेगा, लेकिन नज़दीक से आपने देखा ना, पूरी टाइल्स इसी तरह से गंदी हो रही हैं। लेकिन अब वही है कि काम भी कराना था, और ये हमारा इतना सामान बच गया है, तो ये आगे जब रेलिंग लगेगी ना तब काम में आ जाएगा। मैंने सारा उठा के यहाँ कोने में रख दिया है, इसको साफ़ करके ना सारा पलंग के नीचे लगा दूंगी, तो ये हमारा काम में आ जाएगा, तो कुछ पैसे इसमें भी बच जाएंगे। सो घर तो पूरा मेरा गंदा हो चुका है, जो कि अब मैं कल सुबह करूँगी साफ़। इसका मतलब है कि मैं कल भी स्कूल नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि मैं स्कूल जाती हूँ तो फिर मेरे ये सारे काम रह जाते हैं, और आकर मैं करने की मेरी हिम्मत होती नहीं है। और ये पूरी सीढ़ियाँ देखिए कितनी गंदी हो रही हैं। ये मैंने अभी थोड़ा सा वाइपर किया, पूरा यहाँ से वहाँ तक उन लोगों ने पैरों से गंदा किया, तो धोया मैंने अभी, और थोड़ा पानी डाल के अभी और धोने वाली हूँ, ताकि एटलीस्ट ये गंदगी चली जाए। और सारे पौधे मैंने एक साइड इस तरह से लगा दिए हैं। सो शुक्र है कि मेरे किसी भी पौधे का नुकसान नहीं हुआ। अभी बारिश हो रही है तो मैंने ये पौधे थोड़े बारिश में रख दिए, ताकि ये अच्छे से नहा लें, क्योंकि बारिश पत्तों पे बारिश का पानी लगता है ना, तो उनमें चमक कुछ अलग ही आ जाती है। सो चलिए करते हैं इसको साफ़। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाइएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मैंने झाड़ू वगैरह तो नहीं किया, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल के और इस जगह को मैंने क्लीन कर दिया था, क्योंकि कोई भी छत पे जाएगा ना तो फिर उसके पैर गंदे होंगे। तो वहाँ तक तो छत पे तो अब कोई खैर नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ तक भी आएंगे तो पैर गंदे होंगे। तो बस मैंने थोड़ी सी क्लीनिंग कर दी, ताकि जो बहुत ज़्यादा गंदगी थी ना वो साफ़ हो जाए। सो चलिए कल मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वैसे अभी वीडियो पूरी नहीं हुई है, लेकिन मैंने कहा कि चलो वॉइस ओवर में कम से कम आपसे बाय तो मैं कह ही देती हूँ। आज आप लोगों को ऊपर इतना उजाला दिख रहा होगा, मैं पता है भूल गई थी कि मेरे ना घर में ऊपर लाइट लगी हुई है, और मैं हमेशा एक छोटी सी लाइट जला के आप लोगों के साथ वीडियो शूट करती थी। आज जब जय ने सारी लाइट जलाई ना, तो मैंने कहा अरे यहाँ पे लाइट भी है, मुझे तो ध्यान ही नहीं था। फिलहाल के लिए जितना हो पाया उतना नीचे साफ़ किया। ये सीढ़ियाँ तो सुबह करूँगी, लेकिन हाँ फ्लोर मैंने देखो साफ़ कर दिया है, पानी हटा दिया सारा, और फाइनल सफाई आपको मिलेगी धीरे धीरे, क्योंकि अब मेरी बॉडी में इतनी ताकत नहीं है कि मैं इतना ज़्यादा काम करूं। पता है क्यों? क्योंकि अभी मुझे नीचे किचन में जाके लगना है। दोनों बच्चे बैठे हैं, मम्मी आएंगी तो खाना देंगी। हाँ चलिए, ये बंद हो गई। अब एक लाइट जल रही है, वो नीचे से बंद हो जाएगी। चलिए जी, वाइपर ले चलें हम अपना नीचे। अब बाकी का जो भी कुछ है वो देखेंगे हम सुबह के टाइम पे। अरे वो दूध दिया था बेटा मुल्लू को, दे दिया दूध? ठीक है, गुड गर्ल है। चलिए कपड़े खड़ी करते हैं। काम 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 काम, जहाँ जाओ वहाँ एक काम।